नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आया हूँ कंप्यूटर के बारे में। हमने अभी तक 3 वीडियो बनाए हैं जिसमें एमएस वर्ड से संबंधित जानकारी मैंने अपलोड की है। तीनों वीडियो आशा है कि आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। कुछ लोगों की ये डिमांड है कि वे शुरू से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, लेकिन मैंने जो है एमएस वर्ड जो पीसी पैकेज का हिस्सा है उसी के वीडियो अभी तक आपको बना के दिए हैं। तो मैंने सोचा कि जो शुरुआती स्टूडेंट है, बेसिक वाले जो शुरू से कंप्यूटर सीख रहे हैं, उनके लिए कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है जिसको फंडामेंटल बोलते हैं, ये डीसीए और पीजीडीसीए तथा बेसिक कोर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण भी है। तो फंडामेंटल की कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं। फंडामेंटल बहुत से स्टूडेंट ने पढ़ भी रखा होगा और सुन भी रखा होगा। आज जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, समझ रखा है, वो अपना रिवीजन कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो कंप्यूटर के बारे में शुरुआती जानकारी जिसको फंडामेंटल बोलते हैं वो देख लेंगे। तो फंडामेंटल में जो शुरुआती चीज़ें हैं वो होते हैं कंप्यूटर के भाग। यदि कंप्यूटर को समझना है तो उसके भाग देखने पड़ेंगे। तो कंप्यूटर के भाग में सबसे पहले हमको 2 चीज़ें रहती, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वे चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। हार्डवेयर जो कि मशीनें, और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर हमें दिखाई देते हैं केवल। तो हार्डवेयर के अंतर्गत भी 3 भाग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर के भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट भी बोल सकते हैं इसको, सीपीयू, और उसके बाद आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस, ये 3 भाग हो चुके हैं सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के, सॉरी। अब हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस का क्या काम है, आउटपुट डिवाइस का क्या काम है। तो दोस्तों, आपने सबसे ज़्यादा यूज़ जो किया है वो माउस और कीबोर्ड को किया होगा, या माउस और कीबोर्ड के बारे में सुना होगा। तो जो शुरुआती चीज़ें हैं जिनसे हम डाटा को, हमारे पास जो डाटा होता है, जो टाइप करने के लिए डाटा होता है, या कुछ इंटरनेट से संबंधित कोई हमें सर्च करना होता है, तो हम सर्वप्रथम कंप्यूटर में माउस और कीबोर्ड के थ्रू डाटा को प्रविष्ट कराते हैं। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम प्रविष्ट कराते हैं और वो डाटा जाता है सीपीयू के अंदर। सीपीयू में डाटा प्रोसेस होता है, और यहाँ पे सीपीयू के भी 3 भाग दिए हुए, एएलयू, सीयू और मेमोरी। एएलयू का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि जो गणितीय क्रियाएं होती है कंप्यूटर के अंदर वो एएलयू के अंतर्गत होती है। दूसरा है सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल रखता है इनपुट डिवाइस से कितना डाटा आया, कब आया, और उसको कहाँ प्रोसेस करना है, आउटपुट डिवाइस में देना है। ये सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद मेमोरी, जो डाटा हमको स्टोर करके रखना है कंप्यूटर को, वो मेमोरी में स्टोर होता है, या नहीं करना है जैसे रैम और रोम, वो मेमोरी के हिस्से हो जाते हैं। फिर ये जो डाटा प्रोसेस होता है ये हमको उत्तर, जो रिज़ल्ट होता है, उसके रूप में दिखाई देता है। तो या तो हम स्क्रीन के ऊपर, जो हमारे सामने स्क्रीन होती है मॉनिटर के रूप में, मॉनिटर एक आउटपुट यूनिट है, और या फिर हमको हार्ड कॉपी अगर चाहिए कागज़ के ऊपर प्रिंट में, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस हमने देखे,
इनपुट डिवाइस में बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। हमारे सामने स्पेशली दो चीज़ें तो आती हैं, कीबोर्ड और माउस, लेकिन इसके अलावा जॉयस्टिक यानी जो गेम खेलने के लिए एक स्टिक होती है जिसके ऊपर बटन होते हैं, रेसिंग गेम में काम में आती है। ट्रैक बॉल, माउस जो कि आजकल ऑप्टिकल लेज़र वाले माउस आते हैं, लाइट वाले, लेकिन इसके पहले आते थे बॉल वाले माउस, नीचे रबर की बॉल लगी होती थी। वैसे ही माउस से पहले एक ट्रैक बॉल होती थी, जैसे माउस को, बॉल वाले माउस को जब आप उल्टा करेंगे तो वो बॉल घुमा सकते हैं, वैसे ही ट्रैक बॉल में एक बॉल रखी होती थी, उस बॉल को जब घुमाते थे तो माउस का पॉइंटर चलता था। ठीक वैसे ही जैसे माउस को घुमाने से माउस का पॉइंटर चलता है। उसके बाद लाइट पेन, आप सब ने लाइट पेन का यूज़ किया होगा, या तो कोरियर वाला आपसे साइन करवाने आया होगा, या फिर आपने टच स्क्रीन में पेन का यूज़ किया होगा मोबाइल में, या फिर आपने लाइसेंस बनवाते समय अपने लाइसेंस के लिए साइन किया होगा। उसके बाद आता है टच स्क्रीन, तो आजकल सभी टच स्क्रीन चलाते हैं। डिजिटल कैमरा, स्कैनर, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे, उसके लिए स्कैन करते होंगे डॉक्यूमेंट को, फ़ोटो, साइन, तो स्कैनर जो है हमारा डाटा, हमारे डॉक्यूमेंट बाहर से अंदर कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाता है। डिजिटाइंग टैबलेट, बार कोड रीडर, आजकल हर कोड बार कोड को रीड करता है। OMR, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ATM, ये कुछ इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। CPU मैंने आपको 3 भाग बताई दिए हैं, गणितीय क्रियाओं के लिए ALU, मेमोरी स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए, और CU कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल यूनिट। CPU का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद अच्छा, एक बात और मैं बताना आपको भूल गया, CPU जो है उसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तीसरा है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत वे चीज़ें जो हमें हमारा डाटा रिजल्ट के तौर पर उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि मॉनिटर जो हमारे सामने स्क्रीन होती है, मॉनिटर कहलाती है, आउटपुट डिवाइस में आता है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, पहले इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर आजकल चल रहे हैं। इसके पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर तो अभी चल ही रहे हैं, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, काफ़ी तरह के प्रिंटर पहले भी चलते थे। तो प्रिंटर जो हमें प्रिंट करके डाटा उपलब्ध करवाता है। प्लॉटर जो बड़े बड़े बैनर को प्रिंट करता है, वो प्लॉटर कहलाता है। प्रोजेक्टर जिसके थ्रू हम दीवार पर पर्दा टांग कर मूवी देख सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर का डाटा देख सकते हैं। स्पीकर जो हमको साउंड सिस्टम होता है वो उपलब्ध करवाता है। तो ये सब आपका फंडामेंटल में आता है। इसके अलावा और भी वो कई चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, उनके प्रकार क्या क्या हैं, और इसके अलावा प्रिंटर के प्रकार, मॉनिटर के प्रकार, ये कई चीज़ें जो है फंडामेंटल में आती है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो समझना आती आवश्यक है, वो मैंने आपको आज बता दिया है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल में शुरू होने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे विंडोज़ या फिर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम। तो ये एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हर निश्चित कार्य के लिए एक अलग एप्लीकेशन बनी होती है, वो कहलाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, व्हाट्सअप, ये आजकल के एप्लीकेशन हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।